हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखना। टोटल 60 जीके जीएस के क्वेश्चन है और एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल, मसाल क्या है? दोस्तों मसाल जो है यह एक प्रकार की गाथा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मसाल जो है वह एक प्रकार की गाथा है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अनुशासन का अर्थ यह होगा नियमों का पालन करना। दोस्तों अनुशासन का अर्थ जो है वह नियमों का पालन करना होता है। आपका अगला सवाल है, सारस्वत कौन सा शब्द है? दोस्तों सारस्वत जो शब्द है यह एक प्रकार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारस्वत जो एक प्रकार की भाषा है। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी के किस वर्ष के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हुए थे? तो यह हुआ था 2014 के बाद। जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद से जो अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते थे वह बहुत ज़्यादा मजबूत हुए थे। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर म्यूर है लेकिन यह मोर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यह आपका हो जाएगा बरगद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है? द्वीप राज्य यह सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, ब्रह्म के शास्त्र का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म के शास्त्र का अर्थ यह होता है तात्विक शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का संस्थापक कौन था? दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का संस्थापक यह है रिचर्ड गिनीज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिचर्ड गिनीज। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? देखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष यह प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1935। चलिए आपका अगला सवाल है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? दोस्तों शेक्सपियर भारत का कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालिदास। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, किसे कश्मीर का शेर कहा जाता है? दोस्तों कश्मीर का शेर यह कहते हैं शेख अब्दुल्ला को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेख अब्दुल्ला। आपका अगला सवाल है, पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों पहला वैज्ञानिक पत्रिका यह था फिजिक्स रिव्यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिजिक्स रिव्यू। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, कापलर कौन थे? दोस्तों कापलर जो यह थे वह एक खगोलज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कापलर जो थे वह एक खगोलज्ञ थे। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्म का जनक किसके द्वारा हुआ था? सॉरी, ब्रह्म का जन्म किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था सृष्टि के पहले से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? देखिए गांधी जी के विचार, सॉरी दोस्तों, गांधी जी के विचार पुस्तिका, इसकी लेखक हैं विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विनोबा भावे। आपका अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले यह थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय गीत यह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता यह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का गठन कब हुआ था? दोस्तों ललित कला एकेडमी का गठन यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, किसे विज्ञान का गुरु कहा जाता है? दोस्तों विज्ञान का गुरु यह कहते हैं अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरस्तु।
देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, नकली मुद्रा को किससे संबंधित किया जाता है। दोस्तों नकली मुद्रा को संबंधित करते हैं जालसाजी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो नकली मुद्रा है वह जालसाजी से संबंधित है। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, किराना प्रणाली किससे संबंधित है। किराना प्रणाली जो है वह संबंधित है व्यापार से, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो आज़ादी की जो पहली लड़ाई है वह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1857। चलिए आपका अगला सवाल है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, यानी कि 1526 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों राष्ट्र कवि का दर्जा यह प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मोर है। ऑप्शन नंबर बी मोर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों पहली संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1947 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1947। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय गीत यह है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वंदे मातरम। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फोर्ट यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। आपका अगला सवाल है किसे चाणक्य के रूप में जाना जाता है। चाणक्य के रूप में जानते हैं ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य को, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 21 जून। चलिए आपका अगला सवाल है शेर बंगाल किसे कहा जाता है। दोस्तों शेर बंगाल यह कहते हैं चित्तरंजन दास को। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सांदीपनि आश्रम का संबंध किससे है। सांदीपनि आश्रम का संबंध जो है वह भगवान कृष्ण से है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगवान कृष्ण। चलिए आपका अगला सवाल है मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक यह थे एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो यह है आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है आईटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आईटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शंस में से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए इसको ठीक करते हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों आईटी का पूरा नाम हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बोल्लोर हत्याकांड किया था। बोल्लोर हत्याकांड करने वाले यह हो जाएंगे आपके थॉमस बोल्लोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनके नाम में ही बोल्लोर है टाइटल में, इसलिए जो यह कांड है उसको बोल्लोर हत्याकांड नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नल उधम सिंह का योगदान क्या था। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नल उधम सिंह का जो योगदान था यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध करना या फिर प्रतिरोध लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध लिया। चलिए आपका अगला सवाल है हाफ नल्ली कपड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है। हाफ नल्ली कपड़ा जो है वह राज्य बिहार का प्रसिद्ध उत्पाद है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919। देखिए आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। यह पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल यह फूल है कमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है, शेर हिंद किसे कहा जाता है? दोस्तों शेर हिंद यह कहते हैं राणा प्रताप को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राणा प्रताप। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा महासागर यह इस पैसिफिक महासागर, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैसिफिक महासागर। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, किसे भारत का ग्रीक कहा जाता है? दोस्तों भारत का ग्रीक यह कहते हैं सिकंदर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर। चलिए आपका अगला सवाल है, किसे भारतीय राजनीतिक का पिता मानते हैं या फिर कहा जाता है? दोस्तों भारतीय राजनीतिक का पिता यह महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 52, किसने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी थी? दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का माउंट एवरेस्ट कहते हैं कंचनजंगा को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कंचनजंगा। आपका अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त करते हैं? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55, किसे भूतपूर्व प्रमुख के रूप में जानते हैं? दोस्तों भूतपूर्व प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 56, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से बहती है? नर्मदा नदी जो है वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश से बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, रक्षाबंधन का त्यौहार किसकी याद में मनाए जाते हैं? तो यह मनाते हैं भगवान कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते को याद में। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बंगाल की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? देखिए जो बंगाल की खाड़ी है वह महासागर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हिंद महासागर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नमामि गंगे योजना किसके लिए है? दोस्तों नमामि गंगे योजना जो है वह है नदी सफाई के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नदी सफाई। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61, सैनिकों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों सैनिकों के शहर के रूप में जानते हैं अंबाला को। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंबाला। देखिए आपका अगला सवाल है, आगरा किला किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों आगरा किला जो है वह किसके तहत बनाई गई? आपके ऑप्शन में है अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। और राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। जो दोस्तों जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।